अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच ऑनलाइन में खुश आमदीद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो आज मैं एक और ट्राउज़र का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो इसके लिए मैंने स्ट्रेट कपड़े पे स्ट्रेट पेपर बुकरम को आयरन कर लिया है। अब इस तरह से मैं तिरछा हाथ की मदद से निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ओरेब पट्टियाँ चाहिए, तो इसलिए मैं ओरेब पे निशान लगा रही हूँ। अब ओरेब पे इस तरह से मार्क करने के बाद पूरे कपड़े पे मैं इस तरह से ओरेब में मार्क करूँगी। अब इसके बाद मुझे तकरीबन तैयार 1 इंच की पट्टी चाहिए, तो पहले मैं 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो मैं सारे में निशान लगा के इसको भी मार्क कर लूँगी। अब इसको इस तरह से मार्क करने के बाद हम 1-1 इंच की सारी पट्टियों को कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं 1-1 इंची की पट्टियों को कट कर रही हूँ। अच्छा, हमारा कपड़ा भी सीधा है, हमारी बुकरम भी सीधी है, तो इस तरह से हम ओरेब पट्टियों को काटेंगे, हमारी पट्टियाँ ओरेब हो जाएंगी। तो ये देखिए 1 इंच के करीब हमारी ये पट्टियाँ हैं। तो अभी इस तरह से दोनों साइड से दबाते हुए हल्का सा बीच में गैप रखना है, ताकि हमारी ये पट्टियाँ फोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि हमें पतली पट्टियाँ चाहिए। तो इस तरह से अब हम सारी पट्टियों को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से बनी है हमारी ये पट्टियाँ और ये पट्टियाँ। तो अब हम इसके बाद इसको 4 इंच के करीब मुझे ये पट्टियाँ चाहिए, तो मैं इस तरह से 4 इंच पे पहले निशान लगाऊंगी। मैं सारी पट्टियों को एक साथ कट कर रही हूँ, तो 4 इंच पे निशान लगा के इस तरह से मैं सारी पट्टियों को 4-4 इंच की कट कर लूँगी। तो ये मेरी पट्टियाँ कट चुकी हैं। अब मैंने एक पेपर लिया है, उस पर स्ट्रेट निशान लगाया है, ताकि हमारा जो ये बॉटम डिज़ाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बन सके। तो मैं 2.5 इंच के गैप से दूसरा निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं दूसरा स्ट्रेट निशान लगा लूँगी। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको चौड़ा डिज़ाइन चाहिए कटवर्क में, तो आप चौड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्कर की मदद से मैं इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप कुछ भी इस पर ड्रॉ कर सकती हैं। तो मैं इस तरह से डबल डबल पट्टियों का डिज़ाइन डाल रही हूँ। अब इसी डिज़ाइन के हिसाब से मैं स्टिच करूँगी। तो इस तरह से मैं मार्कर की मदद से मैंने ये डाल लिया डिज़ाइन। अब ये पट्टियों को हल्का सा मैंने फोल्ड करा है, क्योंकि हल्का सा राउंड दे के हमें इस तरह से ये डिज़ाइन बनाना है। तो ये ओरेब पट्टियाँ होती हैं, तो ये हाथ की मदद से फोल्ड हो जाती हैं। तो इस तरह से अब मैं सारी पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं स्टिच कर लूँगी। तो एक बात हमें ध्यान में रखना, इस तरह से हमें स्टिच करते हुए, तो जहाँ पे हम अपनी पट्टियों को ख़त्म करेंगे वहाँ पे हमें सिलाई को पक्का करना है, ताकि जब हम एक्स्ट्रा को कट करें तो ये हमारी सिलाई उधड़े ना। तो इस तरह से पक्का करके मैंने अब ये पूरा पैटर्न तैयार कर लिया है। अब मैं दबाव का कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर दूँगी। अभी एक्स्ट्रा को कट करने के बाद अब मैं इसको ट्राउज़र के साथ अटैच करूँगी, लेकिन मैं पहले में ये एक्स्ट्रा पट्टियों को कट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें सारी पट्टियों को कट करना है, और हमें इस पैटर्न को उल्टा रख के लगाना है, ताकि जो ये पट्टियों के कटिंग वाला साइड है वो उल्टी साइड जाए। तो इस तरह से मैं ये अपने ट्राउज़र पे रख के अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मैं एक सिलाई इसके ऊपर लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं पेपर को छुटा लेती हूँ। ये इस तरह से मैं इसके ऊपर रख के दोबारा से सिलाई लगा रही हूँ। अब ये मैंने तकरीबन अपने ट्राउज़र से 2-3 इंच 4 इंच के करीब मैंने बड़ा कपड़ा लिया है। तो इसको मैं इस तरह से पिनटेक्स डाल रही हूँ। तो पिनटेक्स आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकती हैं। तो मैं इस तरह से 1 इंच से कम की दूरी पे मैं इस तरह से पिनटेक्स डाल रही हूँ। तो मैं ये पूरा कपड़े पे पिनटेक्स डालने के बाद, तो ये तकरीबन 5.5 इंच की लंबाई आ रही है इसकी चौड़ाई, और लंबाई तो हमारे ट्राउज़र के नाप की है। तो अब मैं इसको 2 हिस्सों में कट कर लूँगी, ताकि मेरे दोनों ट्राउज़र के बॉटम पे ये आ जाए। अब ये तकरीबन 2.25 इंच के करीब मेरी ये पट्टी तैयार हुई है। अब मैं इसे ट्राउज़र के साथ नीचे की साइड यानी कि उल्टे की साइड रख रही हूँ, ताकि ये सीधे की साइड फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से उल्टे की साइड रख के मैं सिलाई लगा रही हूँ इस पर। अब हम सारा जो इस पेपर को रिमूव कर देंगे, उसके बाद हम फोल्ड करेंगे पट्टी को। तो इस तरह से देखिए मैं अब इसे पेपर रिमूव करने के बाद इस पर
फोल्ड करके एक सिलाई लगा रही हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर चौड़ी वाली पिनटेक्स डाल रही हूँ। तो मैं 1 इंच की दूरी से कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर रखते हुए पिनटेक्स डाल रही हूँ। आप अलग से भी पकड़ के डाल सकती है, लेकिन ये पिनटेक्स फिर ये होता है कि ये पलटती नहीं है, दब जाती है। तो इस तरह से अब मैं दूसरी पिनटेक्स डाल रही हूँ। तो हम इस तरह से 2-2 पिनटेक्स डालेंगे। अब मैं तकरीबन 2.5 इंच की दूरी पे फिर एक और चौड़ी वाली पिनटेक्स डाल रही हूँ। तो इस तरह से 1 इंच का कपड़ा को हम पकड़ेंगे और जब उसको फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमारी पिनटेक्स आ जाएगी। तो अब मैं ये दूसरी पिनटेक्स डाल रही हूँ। तो ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा ट्राउज़र डिज़ाइन। अब मैं इसकी साइडें जोड़ लूँ और ये हमारा फाइनल लुक। तो आपको कैसा लगा ये हमारा ट्राउज़र डिज़ाइन? तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको डिज़ाइन कैसा लगा। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।